नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो सामने ही आपको लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है। वह लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कुछ समय के लिए आपके ध्यान को आकर्षित कर लेती है। आखिर ये लाफिंग बुद्धा है क्या और क्यों रखा जाता है इसे घर में, आइए जानते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे रविंद्र कुमार जी का, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। पहले यह जान लेते हैं कि लाफिंग बुद्धा है कौन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के एक शिष्य, जिन्हें चीन में बुताई कहा जाता है, जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वह किसी को प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। हंसना ही उनका प्रवचन था। वह अपना बड़ा सा पेट और बड़ा सा मुंह लेकर जब कहीं पहुंचते तो वहां खुशहाली और संपन्नता आ जाती थी। धीरे धीरे चीन में वह देवता की तरह पूजे जाने लगे। आज भी लोग विभिन्न समस्याओं के लिए उनकी अलग अलग प्रतिमाएं अपने घर में सजाते हैं। ध्यान रहे, वह लोग पूजा नहीं करते हैं। उनकी कई तरह की प्रतिमाएं हैं जिन्हें लोग अलग अलग समाधानों के लिए उपयोग करते हैं। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आपको अपने ड्राइंग रूम में रखनी चाहिए। इसे घर के मुख्य द्वार के पास ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां अंदर आने वाले की पहली नजर उसी पर पड़े। बाहर से आने वाले व्यक्ति न जाने किस विचार से आ रहा है, बुद्ध पर उसकी नजर पड़ते ही सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। हाथ में थैला लिए हुए बुद्ध की मूर्ति आपकी इनकम बढ़ाने में सहयोगी मानी जाती है। ध्यान रहे, थैला भरा होना चाहिए और सामान उसमें से बाहर की ओर दिखता होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई बुद्ध की प्रतिमा आपको गिफ्ट करे तो यह अच्छा माना जाता है। यहाँ लेने वाले को तो गिफ्ट मिल गया, पर देने वाले का क्या फायदा हुआ। तो यदि आप चाहते हैं कि किसी को गिफ्ट देने से आपका भी कल्याण हो, तो आपको लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लोगों को गिफ्ट करनी चाहिए। इससे दोनों के पास समृद्धि व संपन्नता में वृद्धि होती है। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो आप अपने किसी प्रियजन को लेटा हुआ लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करें, इससे वह काम हो जाएगा। बच्चों के साथ बैठा लाफिंग बुद्धा वंश वृद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो, उन्हें लिविंग रूम में यानी ड्राइंग रूम में लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। ध्यान की मुद्रा में बैठा लाफिंग बुद्धा उन परिवारों के लिए बहुत उत्तम होता है जहां बात बात पर झगड़े व क्लेश होते हैं। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने पर घर के लोगों का गुस्सा कंट्रोल रहता है व प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। हाथ में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा तब लगाना चाहिए जब आपके द्वारा पर्याप्त मेहनत करने पर भी फल न मिल रहा हो। तो हाथ में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति, जिसके साथ कई बार पंखा जलते हुए लाफिंग बुद्धा भी आ जाता है, उसे लगानी चाहिए। इस तरह की मूर्ति शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को लगता है कि उन पर कोई जादू टोना किया गया है, तो यह उनके लिए बड़ी विशेष है। उन्हें 2 लाफिंग बुद्धा अपने पास रखने चाहिए। पहले वूलू लिए हुए बुद्धा की मूर्ति अपने घर या ऑफिस में लगानी चाहिए। उसके कुछ समय बाद उन्हें पता चल जाएगा कि उन पर कोई जादू टोना या किसी तरह की स्पिरिट का प्रभाव तो नहीं है। वूलू को एक जादुई फल बताया गया है। वूलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा का एक और कार्य है, यदि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य बार बार खराब होता है और दवाई कराने पर भी यह ठीक ना हो रहा हो, तो उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने पर कुछ समय के लिए वूलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा को रख देने से बीमारी थोड़े समय में उभर कर आ जाती है और ये पता चल जाता है कि इसे क्या बीमारी है। उसके बाद आपको ड्रैगन पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को अपने ऑफिस या घर के ड्राइंग रूम में स्थापित करना है। इससे कुछ ही दिनों में बुरी शक्तियों का असर आपके ऑफिस या घर से समाप्त हो जाएगा। ड्रैगन पर बैठा लाफिंग बुद्धा जादू टोने को काटता है। इसे दिव्य शक्तियों का स्वामी कहा गया है। धातु का लाफिंग बुद्धा उन्हें रखना चाहिए जिन लोगों में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होती है। अपने नम्र स्वभाव के कारण
यह निर्णय लेते समय कठोर नहीं हो पाते और उन्हें भावनात्मक रूप से नुकसान होता है। यदि ऐसे लोग धातु का लाफिंग बुद्धा अपने ऑफिस या ड्राइंग रूम में रखते हैं तो ये लोग दिल से निर्णय लेने की बजाय दिमाग से निर्णय लेने लगेंगे। हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा बहुत ही स्पेसिफिक यानी विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल ऑफिस में लगाया जाता है तथा इसे तभी अपने ऑफिस में रखें जब बिजनेस के मालिक आप अकेले हों, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत स्वभाव के हों और अपने लापरवाह रवैये से आप खुद परेशान हों। यह स्वभाव में अग्रेशन देता है। इसे घर में ड्राइंग रूम में कभी ना रखें, वरना घर की महिलाओं के बीच में झगड़े होने की संभावनाएं रहती है। पर यह सुझाव है कि इससे बेहतर आप धातु का लाफिंग बुद्धा अपने घर या ऑफिस में स्थापित करें। नाव पर बैठा बुद्धा ऑफिस में रखने से आमदनी बढ़ती है, वह कर्मचारियों व बॉस के बीच में अच्छी ट्यूनिंग बनती है। आपको ध्यान रखना है कि नाव जिस पर लाफिंग बुद्धा बैठा है उसको देखने वाले को यह प्रतीत होना चाहिए कि नाव बाहर से अंदर आ रही है। इसके साथ आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे इसे रसोई व बेडरूम में नहीं रखना है। केवल वूलू लिया हुआ लाफिंग बुद्धा ही बीमार व्यक्ति के सिरहाने पर रख सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। दूसरी बात, लाफिंग बुद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसे ज़मीन पर नहीं रखना है। उसे हमेशा 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर रखना है, लकड़ी के बस्से पर या फिर शेल्फ पर। तीसरी बात, बुद्धा साफ सफाई बहुत पसंद करता है, इसीलिए इस मूर्ति की सफाई आप समय समय पर करते रहें। वास्तु अथवा ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। का मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह से काम की बातें लाता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।